तमाम कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा आ गई। वक्त ने कैसा सितम किया कि दूरियां दवा हो गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के हिंदी क्लास में निबंध क्या है, निबंध के प्रकार, निबंध के अंग तथा अच्छे निबंध की क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। निबंध क्या है? निबंध ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सुसंबद्ध या क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध में लेखक की अपनी अनुभूति का महत्व होता है। निबंध में लेखक का निजी व्यक्तित्व झलकता है। भाषा पर अच्छी पकड़ से निबंध को सशक्त और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध के अंग। निबंध के प्रमुख 3 अंग माने जाते हैं: प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार। प्रस्तावना। निबंध की भूमिका रोचक होनी चाहिए। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। निबंध का आरंभ किसी काव्य, पंक्ति, सूक्ति अथवा महापुरुष के कथन से किया जा सकता है। विषय वस्तु। इसमें विषय का विस्तार होता है। इसे निबंध का कलेवर भी कहते हैं। विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को क्रमानुसार अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। उपसंहार। उपसंहार में विषय का सार प्रस्तुत करते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। निबंध का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि निबंध का मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ सके। हिंदी निबंधों के प्रकार। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने निबंध के 5 भेद बताए हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, आत्मपरक निबंध। विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में विषय की गहन व्याख्या और विश्लेषण होता है। इनमें बौद्धिकता की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि विषयों पर लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। हिंदी में इस प्रकार के निबंध लेखक हैं: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि। भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से कल्पना का सहारा लेते हुए प्रस्तुत करता है। इन निबंधों में विचार तत्व गौण होते हैं। ऐसे निबंधकारों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूरन सिंह, गुलेरी जी, पदम सिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्ण दास इसी प्रकार के निबंधकार हैं। हिंदी में भावात्मक निबंधकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। उनके निबंध आचरण की सभ्यता, मधुरी और प्रेम, पवित्रता आदि इसी प्रकार के भावात्मक निबंध हैं। ये निबंध लेखक के संवेदनशील हृदय का परिचय देते हैं। समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर किया जाता है। वर्णनात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार करता है कि वह पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो जाती है। वर्णनात्मक निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य रहता है। भाषा सरल एवं सुबोध रहती है तथा लेखक का ध्यान तथ्य
निरूपण पर अधिक रहता है, कल्पना पर कम। हिंदी में बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर एवं राम वृक्षबेनीपुरी जी के निबंध इसी श्रेणी के निबंध है। विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा उनमें कल्पना का भी यथोचित समावेश होता है। वर्णन संवेदनशील एवं मार्मिक होते हैं तथा उनमें क्रमबद्धता पर विशेष बल नहीं होता। वर्णन का संबंध वर्तमान से होता है जबकि विवरण का भूतकाल से, अतः इनमें संभावना पर विशेष बल होता है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय आदि ने विवरणात्मक निबंध लिखे हैं। आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह उभर कर सामने आता है। वर्तमान युग में लिखे जाने वाले ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में आते हैं। ललित निबंधों में लालित्य का समावेश भाषा, विषय वस्तु, शैली, शिल्प में किया जाता है। लेखक का पांडित्य, लोक संपृक्ति एवं भाषागत सौंदर्य ऐसे निबंधों में साफ झलकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर विवेकी राय, देवेंद्र सत्यार्थी ने भी आत्मपरक निबंधों की रचना की है। निबंध की विशेषताएं। निबंध की भाषा सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। निबंध में विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। निबंध में मौलिकता का ध्यान होना चाहिए। अपनी शैली में विचार प्रकट होनी चाहिए। वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होनी चाहिए। जटिलता, दोहराव, दुरूहता से बचना चाहिए। यथा स्थान या यथा प्रसंग काव्य पंक्तियों, सूक्तियों, उदाहरणों के प्रयोग से निबंध प्रभावशाली बनता है। भाव भाषा के प्राण होते हैं। निबंध में भावों की प्रधानता होनी चाहिए।